चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर चूजन एज ड्रग टारगेट्स। उन मैक्रोमोलिक्यूल्स का नाम बताइए जो ड्रग टारगेट के रूप में यूज किए जाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल बोले तो पॉलीमर, और हमारी बॉडी में पॉलीमर कौन कौन से हैं अगर आपको पता हो तो हो सकता है वो कार्बोहाइड्रेट, हो सकता है वो प्रोटीन, हो सकता है वो एंजाइम, कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेटर एंटासिड देन सोडियम बाइकार्बोनेट। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH2 इज बेटर एंटासिड देन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, तो मेरी बात पे फोकस करो। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब समझो कि एंटासिड किसे कहते हैं। एंटासिड, आई होप कि आप सबने वन शॉट देख लिया है। वन शॉट देखने के बाद ही आप क्वेश्चन करो, बेनिफिशियल, अदरवाइज बिल्कुल भी बेनिफिट इसका नहीं रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले वो देख लो फिर यहां पे आओ। एंटासिड जो एसिडिटी के एंटी हैं, जो एसिडिटी को कम कर देते हैं। एक देखिए, ये पीएच स्केल होता है, इस साइड मतलब यहाँ पे ए होता है, इस साइड बात करें बी होता है ना। मतलब ये क्या है 1 2 3 4, मतलब 7 से जो इस साइड होती है वैल्यूज वो एसिड की होती है, 7 से इस साइड जो होती है वो बेस के लिए होती है। तो अगर एसिडिटी बढ़ गई है तो हम बेस का यूज करेंगे। ठीक है, अब दोनों बेस है, ये MgOH2 भी बेस है और NaHCO3 भी एक बेस है। तो फंडा क्या रहता है, जो MgOH2 है ये सिर्फ क्या करेगा, पीएच स्केल को उठाएगा, मतलब पीएच के लेवल को उठाएगा और न्यूट्रल लेवल तक लेके जाएगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। जबकि NaCO3 क्या होता है कि पीएच को बहुत ज्यादा उठा देता है, इवन बेसिक रेंज में लेके चला जाता है। अब बेसिक रेंज में लेके चला जाएगा तो वो खाना वगैरह हजम कैसे होगा, डाइजेस्ट कैसे होगा, एसिड का होना भी जरूरी है ना। ये सिर्फ न्यूट्रल तक बना के रखता है, उससे ज्यादा नहीं करता। NaCO3 उससे भी ज्यादा लेवल तक बढ़ा देता है, दैट्स व्हाई इसका यूज नहीं किया जाता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन दी फॉलोइंग। सबसे ज्यादा बार तो नहीं बोलूंगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन बना हुआ है एंटासिड से रिलेटेड। ठीक है, एंटासिड से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो किन्हें कहते हैं एंटासिड, विच मेंटेन द पीएच लेवल टू विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द एसिडिटी एंड मेंटेन द पीएच लेवल टू एप्रोप्रिएट लेवल। ठीक है, इन स्टमक, मतलब पीएच के लेवल को एप्रोप्रिएट, जो उचित है, जो सही है, उस लेवल तक लेके चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, राइट इट्स वन यूज। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, 2 to 3% आयोडीन solution in alcohol water mixture is called tincture of iodine। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। यूज क्या होता है इसका यूज किया जाता है एज अ फेमस एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक समझते हो ना, कीटाणुओं को मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is meant by the term broad spectrum antibiotic। broad spectrum antibiotics, broad spectrum antibiotics क्या होते हैं भाई। ब्रॉड एक होता है नैरो, एक होता है ब्रॉड। नैरो में जिसका लेवल बहुत कम है। दोज एंटीबायोटिक विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट ए वाइड रेंज, against a wide range of microorganisms। ठीक है, बहुत ज्यादा रेंज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर सकता है जो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। या आप लोग लिख सकते हो ब्रॉड वाइड रेंज, या लिख लीजिए इफेक्टिव अगेंस्ट a wide range of ग्राम पॉजिटिव। अभी देखो ज्यादा डीप में आपको जाना नहीं है, टू दी पॉइंट बात करते हैं। और बायो वाले बच्चों के लिए नहीं है, केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए तो सिंपल थोड़ा लेवल इतना रखते हैं जितना पेपर में आता है।
ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। ठीक है, मतलब यार बहुत ज्यादा रेंज तक खत्म कर सकता है जो ये बात है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, व्हाट आर एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? मतलब जो बीमारियों को खत्म करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, एंटीबायोटिक पता हो। ठीक है, अच्छा एंटीसेप्टिक की बात कर रहे थे हम। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। मेन बात ये है, ठीक है, मींस जैसे डेटोल है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़े, एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे अभी किया हमने 2 to 3% आयोडीन सोल्यूशन। इसके अलावा आयोडोफॉर्म हो सकता है, इसके अलावा आप डेटोल भी लिख सकते हो, वो भी क्या है, एक एंटीसेप्टिक होता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। लिमिटेड स्पेक्ट्रम जिन्हें हम नैरो स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, उसमें क्या लिखोगे आप, विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट अ लिमिटेड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि इफेक्टिव है एक लिमिटेड रेंज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक। ठीक है, उनको ही खत्म कर सकते हैं। इसका एग्जांपल रहेगा डाइसिड्राजीन। डाइसिड्राजीन, ठीक है, जो कि मतलब कैंसर की कुछ बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। नेक्स्ट पेपर चलते हैं भाई, व्हाट इज द फॉलोइंग सब्सटेंस, गिव वन एग्जांपल। ट्रैंकुलाइजर्स की बात हो रही है। ट्रैंकुलाइजर्स किसे कहते हैं? ट्रैंकुलाइजर्स को क्या होते हैं? टेंशन किलर होते हैं। दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू कंट्रोल मेंटल टेंशन, जो कि मेंटल टेंशन को खत्म करते हैं, स्ट्रेस को खत्म करते हैं, एंजाइटी को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? बैकोनल, इक्वानिल। ठीक है, अच्छा एक जो बंदा ना डिप्रेशन में जाता है, वो किस वजह से जाता है? क्या होता है कि हमारी बॉडी में से एक हार्मोन होता है, उसे कहते हैं नोराड्रेनालिन। ये कम प्रोड्यूस होने लग जाता है, और अगर ये कम प्रोड्यूस हो रहा है तो बंदे को टेंशन होगी, बंदे को स्ट्रेस फील होगी। तो इसके लिए क्या, ये ताकि ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो नोराड्रेनालिन, ताकि अच्छे वाली फीलिंग आए, इसी वजह से हम इक्वानिल का या वैकोनल का यूज करते हैं। आई नो कि आजकल आप लोग टेंशन में हो, तो जरूरी है कि नोराड्रेनालिन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो, और उसके लिए दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। डेली की डेली 1-2 मोटिवेशन वाली वीडियो भी देख लिया करो, 2-3 मिनट की। ये नहीं मोटिवेशन लेते रहो, पढ़ो ना बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग, गिव वन एग्जांपल। दैट इज एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक अभी किया, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू कंट्रोल, या फिर क्या कह सकते हो, विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अच्छा, यही कुछ डेफिनेशन एंटीसेप्टिक की भी है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स मतलब उन बीमारियों को रोकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। क्लियर? 2 तरह के होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, और एग्जांपल अभी हमने किया डाइसिड्राजीन। आगे बढ़ते हैं, व्हाट क्लास ऑफ ड्रग्स इज यूज्ड इन स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स में कौन सी वाली क्लास का यूज होता है? ट्रैंकुलाइजर्स का यूज किया जाता है भाई स्लीपिंग पिल्स को बनाने में। व्हाट इज द कॉज ऑफ अ फीलिंग ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमन बींग्स, नेम अ ड्रग विच कैन बी यूजफुल इन ट्रीटिंग दिस डिप्रेशन। मतलब डिप्रेशन क्यों आता है किसी भी इंसान में? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लो लेवल ऑफ नोराड्रेनालिन का अगर लेवल कम हो रहा है, कम प्रोड्यूस हो रही है, तो बंदे को टेंशन फील होगी, और उससे बचाव कैसे हो सकता है? इक्वानिल का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन आए। डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक का डिफरेंस। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? अगर मैं सिंपल बताऊं तो देखिए, एक होता है एंटीसेप्टिक,
एक होता है डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक का काम क्या है? कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इनकी बात करें तो इनका क्या यूज होता है? दीज आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो किल ये भी करते हैं, बट ये उतने अच्छे से नहीं कर सकते जितने अच्छे से डिसइंफेक्टेंट खत्म करते हैं। दिस कैन बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज, लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई किया जा सकता है, नहीं वाउंड्स पे, कट्स पे, ठीक है, चोट लगी है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं है। दिस कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज, इनको हम लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई नहीं कर सकते भाई, सीधी स्पष्ट बात है, ठीक है। तो इनको कहां पे अप्लाई कर सकते हैं? इनको अप्लाई किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स पे, लाइक एपरेटस होते हैं जो लैब्स के अंदर होते हैं ना, एपरेटस, उनको धोने के लिए या फिर फ्लोर वॉशिंग के लिए इनका यूज किया जा सकता है। तो ये हार्मफुल नहीं है लिविंग टिश्यूज के लिए, नॉट हार्मफुल, नॉट हार्मफुल फॉर लिविंग टिश्यूज, और दीज आर हार्मफुल। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम ऑफ कंपाउंड विच कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। वो कौन सा केमिकल है जिसको आप एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज कर सकते हो, डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी? एंड वो है भाई, सॉरी, वो है, अगर फिनॉल का सॉल्यूशन लिया है, 0.2% फिनॉल सॉल्यूशन कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक, 1% फिनॉल सॉल्यूशन कैन एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेम दी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटॉल, ये क्वेश्चन भी याद कर लो, ठीक है, स्पेशली स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को बोल रहा हूं। क्या होते हैं इसके? क्लोरजाइलिनोल, क्लोरजाइलिनोल एंड टर्पिनोल, 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 इसके डेटॉल इनसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद अ सुटेबल एग्जांपल इन ईच। क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स वही जो कि क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करते हैं। दो तरह के होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? एनाल्जेसिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पेन किलर बोल सकते हैं ना। एनाल्जेसिक्स आर पेन किलर। क्या होते हैं ये? पेन किलर विच आर यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। अभी ये दो तरह के होते हैं, एक होता है नार्कोटिक, एक होता है नॉन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स मतलब ऐसे वाले जो नशीले होते हैं, जो काम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ये क्या करते हैं? ये मतलब बिना ऐसा कुछ किए, बिना कुछ नशीले नहीं होते, बिना नशीली दवाइयां होती हैं और आसानी से किसी इंसान को अच्छी वाली फीलिंग आ जाती है। एग्जाम्पल की बात करो तो लाइक एस्पिरिन हो गया, इसमें पैरासिटामोल हो गया। इसमें बात करें तो जैसे ओपियम डेरिवेटिव, अफीम से जितनी दवाइयां बनती हैं, ओपियम डेरिवेटिव्स। अब देखो जो नॉन नार्कोटिक्स है उनका यूज कहां पे किया जाएगा? हेड पेन, बैक पेन, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम आ रहा है, हल्का फुल्की तबीयत खराब हो जाती है तो इनका हम यूज कर सकते हैं, ना भी करें तब भी चल जाता है। नार्कोटिक्स वाली दवाइयों को कब यूज होता है? जब बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, लाइक किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग काटनी है, तो ऐसे तो नहीं काट सकते ना, तो उसे नशीली दवाइयां दी जाती हैं सो दैट कि बंदे को पेन फील ना हो, ठीक है। प्रेगनेंसी का ऑपरेशन है तब दिया जाएगा। अब फिर दिक्कत क्या है इनके साथ? नार्कोटिक्स वाली जो होती हैं ये बहुत ही ज्यादा नशीली होती हैं, बहुत ज्यादा इनके साइड इफेक्ट होते हैं, बंदे में मतलब डेथ तक हो जाती है इससे, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच केस, एंजाइम्स एंड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंजाइम्स किसे कहते हैं? वैसे ना यार एक बात बताऊं, ये जो होते हैं ना हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लगभग ना सारे क्वेश्चन कवर नहीं करते, 50% क्वेश्चन ही कवर करते हैं, आप देखना। बाकी ये जो लास्ट वाले चैप्टर है तो सारे ही कवर हो जाते हैं, ठीक है।
एंजाइम्स की बात करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं पता हो तो? बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। These are biocatalyst used to change the chemicals used to change the speed of बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका रहेगा इन्वर्टेज। एक चैप्टर आएगा अभी बायोमोलिक्यूल्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे इन्वर्टेज हो गया, माल्टेज हो गया, ये सब। नेक्स्ट पूछा गया है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। आई थिंक अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होती हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होती हैं? जो बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एग्जांपल क्या रहेगा इसका? माइफप्रिस्टोन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why should medicine not be taken without consulting a doctor? कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्यों नहीं लेनी चाहिए भाई? Because for a specific medicine we don't know its reactions or side effect. A wrong medicine can cause death also. डेथ तक हो सकती है अगर हमने दूसरी, मतलब होता है ना अपने इंडिया में तो बहुत है कि हम किसी डॉक्टर पे गए, हाँ, उसने हमें सर दर्द की दवाई दे दी, जो भी दे दी, बस हम खुद से वो ले आना। अब ये क्या बताया क्या चल रहा है, कौन सी बीमारी है, ठीक है। हमारे घर में भी ऐसे हैं कि कुछ बीमारी हो रही है, वो दवाई लाना, वो ले आना, और वो इन्फेक्शन करके और बढ़ती चली जा रही है बीमारी, ठीक है। समझ रहे ना हमारे घर में कौन है डॉक्टर? हाँ, वही। व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जिनका लेवल बहुत बड़ा होता है, जो बड़े लेवल तक की बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल होगा क्लोरमफेनिकोल। क्या होगा? क्लोरमफेनिकोल। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटॉल? ये अभी करके आए थे शायद हम लोग, है ना? अभी किया था डिटॉल वाले, टर्पिनोल और क्लोरजाइनिनोल, ऐसे करके था। आगे बढ़ते हैं। कुछ मिस तो नहीं हुआ यार हमसे? होप कि नहीं हुआ। एंजाइम्स, एनाल्जेसिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, डिसइंफेक्टेंट, गिव एग्जांपल, क्लास हुआ है भाई, थोड़ा सा मिस हुआ है, मैं बताऊं आपको। एंड डिसइंफेक्टेंट कर लेंगे, हो जाएगा मॉर्फिन। अच्छा, आपको बताना है मॉर्फिन क्या है। मॉर्फिन एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। आपको इन दवाइयों के नाम बताने थे जिनका काम क्या किया। मॉर्फिन की बात पूछी गई है। मॉर्फिन क्या है? एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, नशीली दवाई है जो कि पेन किलर का काम करती है। इसके बाद आपसे पूछा गया इक्वानिल। इक्वानिल क्या है? एक ट्रैंक्विलाइजर है। इसके बाद आपसे पूछा गया क्लोरमफेनिकोल, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। और क्लोरमफेनिकोल कहां पे यूज किया जाता है भाई? क्लोरमफेनिकोल यूज किया जाता है, क्लोरमफेनिकोल इट इज यूज्ड एज एन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन आया हुआ था, एंटीहिस्टामिन्स क्या होते हैं? एंटीहिस्टामिन देखिए क्या होता है कि हमारी बॉडी को ना कई बार किसी कलर से, किसी मौसम से, किसी खाने से एलर्जी होने लग जाती है। और वो जो एलर्जी होती है वो होती है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन। हमारी बॉडी में हिस्टामिन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? लाइक कईयों को होता है ना एलर्जी किसी भी चीज से होती है, कईयों को स्पेसिफिक कलर के कपड़ों से एलर्जी होती है और हमारी बॉडी कुछ खास एक्शन परफॉर्म करने लग जाती है, कुछ खास हरकतें करने लग जाती है कि पता लग जाता है नहीं आज इसको इससे एलर्जी है, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं? जो हिस्टामिन्स के एक्शन को रोकते हैं, ठीक है। दवाइयां होती हैं जो कि इसके एक्शन को रोकेंगी। एग्जाम्पल बन सकता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं आपको, फिनरामीन। इसके दो टाइप होते हैं, मतलब फिनरामीन भी होता है इसका एग्जाम्पल, और क्लोरमफिनरामीन एंड ब्रोमफिनरामीन। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल है एंटी हिस्टामिन्स के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटॉल? अभी किए हमने। नेक्स्ट,
आपको डिफाइन करना है किसको, एंटीहिस्टामिन्स को अभी डिफाइन किया है। ट्रैंक्विलाइजर्स को क्या होते हैं, टेंशन किलर जो होते हैं, विच आर यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। इक्वानिल एग्जांपल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं, जो एक वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ होती है, खत्म करती है। एग्जांपल अभी कह दो क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट है, आपको ना कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, आपको बताना है किस चीज का एग्जांपल है। ब्रोमफेनामिन, ब्रोमफेनामिन एक एंटीहिस्टामिन है। एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है, एक एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक्स का भी काम करता है। इक्वानिल क्या है, इक्वानिल एक ट्रैंक्विलाइजर है जो मेंटल टेंशन को खत्म करता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर एनाल्जेसिक्स मेडिसिन। एनाल्जेसिक्स मेडिसिन क्या होती हैं, क्या होती हैं भाई एनाल्जेसिक्स, विच आर यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी, नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स क्या होती हैं, जो सिंपल पेन से रिलीफ दिलाती हैं। ये पोस्ट ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन में। इसकी हाई डोज हार्मफुल होती है, इसकी मतलब हाई डोज लेता ही नहीं कोई खुद से, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केमिकल्स इन फूड। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद अ सुटेबल एग्जांपल। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं, कृत्रिम मिठास, जो कि स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, मीठा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कैलोरी। कैलोरी नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलेगी कोई, बस एक मीठा टेस्ट देंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, मीठा खाते रहते हैं, एनर्जी बहुत मिलती है, बट हम उस एनर्जी को नहीं यूज करते। ठीक है, जैसे बहुत से जो, अब मोटा वर्ड बोलना चाहिए, वैसे बोलना हेल्दी जाता है, हेल्दी होते हैं, हेल्दी नहीं होते, मोटे होते हैं। ठीक है, अब वो मोटे क्यों हो जाते हैं, खा खा के कैलोरी बहुत ज्यादा ले ली, और फिर क्या है, कंजप्शन उनकी होती नहीं है, यूज उनको होते नहीं है, और फिर कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, कोई कैलोरी प्रोवाइड नहीं करते, डायबिटिक पेशेंट्स के द्वारा भी यूज किए जा सकते हैं, और उनके द्वारा भी जो अपनी फिगर को मेंटेन रखना चाहते हैं, फिट बने रहना चाहते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे, एस्पर्टेम, अर्लीटेम, सभी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन एक्ट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव का काम कौन करेगा, एस्पर्टेम, एस्पिरिन, सोडियम बेंजोएट, पैरासिटामोल। तो इसका आंसर है सोडियम बेंजोएट कैन एक्ट एज व्हाट, कैन एक्ट एज फूड प्रिजर्वेटिव। Why is use of aspartame limited to cold foods and soft drinks? एस्पर्टेम का जो यूज किया जाता है वो सिर्फ कोल्ड फूड्स में क्यों किया जाता है, क्योंकि एस्पर्टेम के साथ क्या दिक्कत है, वो स्टेबल सिर्फ लोअर टेम्परेचर पे रहता है, हाई टेम्परेचर पे वो अनस्टेबल हो जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर। व्हाट आर दी फॉलोइंग सब्सटेंस, गिव वन एग्जांपल। फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, जो खाने को खराब होने से बचाते हैं और खाने को लंबे टाइम तक यूज के लायक बना देते हैं। अभी एग्जांपल किया सोडियम बेंजोएट, इसके अलावा टेबल सॉल्ट हो गया, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल हो गया, इनका यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड प्रिजर्वेटिव। अभी किया सोडियम बेंजोएट। बाकी ये जो क्वेश्चन बनता है ना, ये दिल्ली वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, वैसे ऑल इंडिया में 2018 में आया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। क्यों यूज किया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का, जस्ट अभी बताया कि जो फिट रहना चाहते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जांपल। अ स्वीटनिंग एजेंट फॉर द डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट के लिए कोई भी आप यूज कर सकते हैं, एस्पर्टेम यूज कर सकते हो, सुक्रालोज वो शुगर फ्री की ऐड आती थी बिपाशा बसु की पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीटनिंग एजेंट्स एंड फूड प्रिजर्वेटिव बताना है। फूड प्रिजर्वेटिव बताना है, नाम देने एग्जांपल के, सिंपल से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा है वो डिटर्जेंट से रिलेटेड, डिटर्जेंट्स वाले क्वेश्चन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सिंपल सिंपल देखते हैं। व्हाई इज बिथ्योनल एडिड टू सोप। बिथ्योनल एडिड टू सोप क्वेश्चन बना हुआ है, 2018 में ही बना था कि बिथ्योनल को हम सोप में क्यों डालते हैं। ठीक है, और स्टेट बोर्ड में तो कई बार पूछा भी जाता है बिथ्योनल क्यों डाला जाता है भाई, टू इम्पार्ट, क्या करने के लिए बिथ्योनल का क्यों, टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दैट कि सोप के अंदर भी एंटीसेप्टिक वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए। डिटर्जेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट अगेन। व्हाई डू सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। साबुन हार्ड वाटर में काम नहीं करता, ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है, क्यों नहीं करता भाई, बता दो जरा, क्या दिक्कत रहती है साबुन के साथ। क्या होता है,
सोप कंटेन कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। सोप नहीं, हार्ड वाटर कंटेन। हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स होते हैं। पता होगा कौन कौन से हार्ड वाटर के अंदर हो सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सभी होते हैं। ठीक है, तो जब सोप को हम इसमें डालते हैं तो सोप इसके साथ क्या बना लेता है, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बना लेता है। क्या बना लेता है, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। सोप का फॉर्मूला लाइक ये है, C17H35 COONA, ये साबुन है, सोडियम स्टीरेट इसे बोला जाएगा। इसके आपने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव के साथ या CaCl2, जो आपका दिल करे वो कर लेना। ठीक है, ये हार्ड वाटर की बात मैं कर रहा हूं, मतलब आपने कैल्शियम सोल्ट दिखाना है, वो कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा इतना पोर्शन, Na यहां से अलग होगा और यहां से बन जाएगा C17H35 COO और ये Ca, ये 2 और प्लस में क्या बनेगा 2NaCl। तो यहां से आप सिंपल सी बात लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सिंपल सी बात, दैट हार्ड वाटर फॉर्म इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट विद सोप। ठीक है, दैट्स वाई सोप डजंट वर्क इन हार्ड वाटर। और आप ये बना के दिखा दोगे कि साबुन के साथ वहां पे इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, मतलब गर्दन सा बन जाता है, वो रिएक्शन नहीं करने देता उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बेटर देन सोप? क्यों होते हैं बेटर? बिकॉज दे वर्क इन हार्ड वाटर, दे कैन वर्क इन एसिडिक वाटर। क्लियर है, वाइल सोप कांट वर्क इन हार्ड वाटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन वाई सोप इज बेटर देन हार्ड वाटर, सॉरी डिटर्जेंट, साबुन उससे अच्छी क्यों है? बिकॉज सोप आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, वो बायोडिग्रेडेबल होती है, टाइम के बाद वो खत्म हो जाती हैं, या उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म कर सकते हैं। वाई बिथ्योनिल इज एडेड टू सोप, पता होगा। वाई सोप आर बायोडिग्रेडेबल वेयर एज डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि जो सोप्स होते हैं वो किससे बनती हैं भाई, वो हायर फैटी एसिड से बनती है, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म कर सकते हैं, जबकि डिटर्जेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता। सोप डू नॉट वर्किंग वेल इन हार्ड वाटर, कर लेंगे। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर बेटर देन सोप, अभी किया। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक डिटर्जेंट से रिलेटेड, अभी करेंगे। व्हाट आर डिसइंफेक्टेंट्स, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये था सिंपल सा पूरा चैप्टर। अभी इसके देखते हैं डिटर्जेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हुए हैं, डिटर्जेंट्स का पूरा कंसेप्ट आपको मैं समझा देता हूं। अच्छा, अभी बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिटर्जेंट से बने हुए हैं। बहुत से क्वेश्चन बने हुए हैं, जिसमें मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो बन सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं डिटर्जेंट्स होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे सोप एक क्लींजिंग एजेंट है, वैसे ही डिटर्जेंट्स भी क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप, विच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप, इवन एडवांस्ड प्रॉपर्टी है। सोप से भी अच्छी तरह काम करता है ये, बट ये सोप नहीं है। ठीक है, हार्ड वाटर में भी काम कर सकता है, सॉफ्ट वाटर में भी काम कर सकता है। 3 तरह के सोप बड़े फेमस हैं, एनायनिक डिटर्जेंट्स, कटायनिक डिटर्जेंट्स एंड न्यूट्रल डिटर्जेंट्स। अनायनिक डिटर्जेंट्स, कटायनिक डिटर्जेंट्स को हम लोग आयनिक डिटर्जेंट्स भी बोल सकते हैं, कुछ इसमें आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। और न्यूट्रल डिटर्जेंट्स की बात करें तो ये नॉन आयनिक भी होते हैं, मतलब इसमें कोई भी आयनिक पोर्शन नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे अनायनिक डिटर्जेंट्स किसे कहोगे, जिसमें लार्जर पोर्शन, जो बड़े वाला पोर्शन है, अगर वो नेगेटिव है तो वो अनायनिक डिटर्जेंट है। अगर बड़े वाला पोर्शन, बड़े वाली चेन पॉजिटिव है तो वो कटायनिक है, एंड अगर कुछ भी नहीं है तो वो क्या है, न्यूट्रल है। तो अनायनिक डिटर्जेंट्स को डिफाइन किया गया है, इन विच लार्ज पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल या लार्ज पार्ट ऑफ डिटर्जेंट इज नेगेटिव, जिसमें बड़े वाला पार्ट क्या हो, नेगेटिव हो, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, अनायनिक डिटर्जेंट्स। प्लीज 5-7 मिनट लगा लेना, एग्जाम्पल से याद कर लेना। एग्जाम्पल इसका सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम लोरिल सल्फेट, CH3 CH210 CH2OSO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। सोडियम लोरिल सल्फेट इसे बोलते हैं। बनता किससे है, लोरिल अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड डालो, फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, तब ये बनता है। CH3 CH210 CH2OSO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव है। ये वाला पोर्शन को अगर आप देखो तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला पोर्शन बड़ा है, दैट्स व्हाई हम लोग अनायनिक डिटर्जेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कटायनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, इन विच क्या होगा, लार्ज पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज पॉजिटिव,
या फिर दीज आर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स होते हैं ऑफ अमाइंस विद एसिटेट, मतलब जो पॉजिटिव पोर्शन है वो एसिटेट के साथ होता है, एंड क्लोराइड ब्रोमाइड जो है वो किसका काम करते हैं, नेगेटिव पोर्शन का। देखिए CH3 CH215N, CH3 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 क्वाटरनरी अमोनियम क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि ये जो अमाइंस है इसका 4 बॉन्ड हो चुके हैं तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये Br नेगेटिव है। अब आप देखो जो बड़े वाला पोर्शन है उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कटायनिक डिटर्जेंट्स बोलेंगे। नाम क्या होगा इसका, सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम, सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम एंड ब्रोमाइड। क्लियर। आगे बढ़ते हैं न्यूट्रल डिटर्जेंट। न्यूट्रल डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, विच हैव नो चार्ज, दीज आर नॉन आयनिक इन नेचर, एस्टर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। क्या कैसे बनते हैं ये, स्टीरिक एसिड से एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से। स्टीरिक एसिड ये रहा CH3 CH216 COOH यहाँ पे होता है, एंड इसमें आपने क्या जोड़ दिया, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल CH2 CH2O N टाइम्स CH2 CH2OH। ऐसा ऐसा कुछ ऊपर भी देखने को मिलेगा हमें, कुछ ऐसे इस जैसे ये क्या होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोस्टीरेट, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोस्टीरेट, ये है पॉलीइथाइलिन, ठीक है। ग्लाइकोल इसे नहीं बोला जाएगा, मतलब पूरे का नाम क्या है इसका, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोस्टीरेट होता है। इसको भी लिख के प्रैक्टिस कर लेना, 4-5 बार इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि डिटर्जेंट सोप से बढ़िया क्यों है। पहली बात, हार्ड वाटर में काम कर सकते हैं, दूसरी बात एसिडिक वाटर में काम कर सकते हैं, सॉफ्ट में भी करते हैं, वो दोनों की बात है। इनका क्लींजिंग एक्शन सोप से ज्यादा बढ़िया है। ये हाईली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, ये आइस कोल्ड वाटर के अंदर भी झाग बना सकते हैं, ठीक है। और बढ़िया बात है वॉशिंग मशीन में भी यूज किया जा सकता है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं क्योंकि साबुन तो यूज नहीं की जा सकती। अच्छा आगे देखिए, जो डिटर्जेंट्स की कमी होती है वो ये होती है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से इनको नई क्लास बनाई गई है, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, दोज डिटर्जेंट्स विच कैन बी डिग्रेडेड और डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको छोटे छोटे जीव खत्म कर सकते हैं या खत्म कर देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जिनको छोटे छोटे जीव खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारे ही नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कोई भी लिख देना। बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल याद रखना, सोडियम 41357 टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट। एंड इसकी बात करें, सारे कोई सा भी लिख सकते हो, बाकी ट्राइमिथाइल स्टीराइल अमोनियम क्लोराइड, बाकी जैसे ही कुछ है, सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन यह आया हुआ था, आपको एक एग्जांपल दिया गया है, और आपको बताना है कि इसमें पॉजिटिव पोर्शन, हाइड्रोफोबिक पोर्शन कौन सा है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन कौन सा है, एंड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे OH लगा है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH है, ठीक है। और ये पोर्शन हाइड्रोफोबिक होता है, कौन से कार्बन कार्बन लगे हुए हैं इसमें, एंड जहां पे ऑक्सीजन वगैरह आ जाए तो वो पोर्शन क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। यही सारे के सारे क्वेश्चन डिटर्जेंट से बने हुए हैं, पेपर में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। अभी क्या करना है, अच्छे से मेहनत करनी है आप लोगों ने। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।